इंसान को ना सबसे ज़्यादा बताने का मौका तब मिलता है जब अपने लाइफ में सब कुछ देखा हो, बराबर? आपको एक बात बताती हूँ, चलो एक इंटरनल बात बताती हूँ, ठीक है? अब जहाँ पर अपने फादर साहब की वो कहते हैं ना लाइफ देखी थी, वो क्या था? मतलब एक इंसान की भटकनी थी, ठीक है? अब दूसरी चीज़ें जो इर्द-गिर्द की चीज़ें हैं वो तो बाबा छोड़ दो, वो तो कुछ अलग लेवल की थी। वो तो मैं चाहूँ भी तो बता नहीं सकती, है ना? बट चलो ख़ैर, बट सर्कमस्टेंसेस वहाँ से वो पिक्चर मैं ले सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ। ठीक है, अब एक इंसान जिसका बुध खराब होएगा ना, वो क्या करेगा, वो यहाँ भटकेगा, वहाँ भटकेगा, वहाँ भटकेगा। वो भटकेगा ही भटकेगा, बट कुछ काम बना, कुछ ना बना। वो कहते हैं ना ज़िंदगी वाक़ई कह के चल रही हूँ, ज़िंदगी एक तरह की जो बेपैंदे के लोटे जैसे बन जाती, वो हो जाती। सोचता इंसान क्या है और हो क्या जाता है। चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु भी अगर की युति है ना, वो किसको खराब करता है? वो बुध को खराब करता है। अब आपको लगा कि बुध आपका उच्च कोटि का है, भैया चंद्रमा राहु की युति या एस्पेक्ट है तो वो बुध को खराब करेगा ना। राहु अगर खराब है ना? तो बुध खराब होएगा, बुध खराब है तो राहु खराब होगा। एक इंसान की बुद्धि तो भ्रष्ट होती है। वो क्या बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो बुद्धि उसकी बिगड़ जाती है। क्या हालात बनते हैं, उसको बोलते हैं हाँ जी हाँ जी आप ना आ जाओ। एक इंसान बेचारा चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। जब हमारे बड़े बदतर हालात थे ना, बुद्ध तो मेरा भी खराब है, ठीक है, जो फादर साहब हमारे मिसिंग चले गए थे, है ना? तो भटकनी पता कैसे होती है, तो एक उनके फ्रेंड थे मेरे फादर साहब ने, मतलब बहुत करा भी है, ऐसा नहीं। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ कर देगा। तो मैं साइकिल पे इतनी दूर, अरे बाप रे कितने किलोमीटर जाती थी कि पैसे थोड़ा हेल्प कर दो, फिर आती थी, फिर पैसे धूपों में, छोटी सी होती थी साइकिल में। मतलब कहते हैं ना, ये जब बदतर हालात होते हैं ना इंसान के बचपन से ही, और वो पूरी फैमिली को ही लपेटे चपेटे पे बापा लेता है। तो अगर कहीं पर भी आपको कुछ दिखता है ना, आपको मैं बता नहीं कितने दिनों तक धूप में, बाप रे बाप, पैसे, वो मैं ऑफिस जाती थी, नहीं नहीं वो है नहीं, फिर वापस आना, फिर आना, फिर आना, ऐसा। तो डोंट वेट कि आप खुद भी अपनी लाइफ को हेल बनाओ और अपने बच्चों की और बीवी की भी, या कहते हैं ना घर पे परिवार की ऐसी हालात नहीं है तो आप, मैं ये नहीं कह रही अंधाधुंध सिर्फ उपाय करो, अपने रास्ते और खोजो। अगर ये प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी, प्लान बी बहुत टाइम से काम नहीं कर रहा तो व्हाट इज प्लान सी। क्योंकि ऐसे ऐसे करते करते सोचते सोचते तो कहते हैं ना सालों निकल गए पर कुछ पनप नहीं पाया, कुछ पनप नहीं पाया। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आप ना एक छोटा सा काम करना शुरू करो। अगर ऐसे वाले हालात है ना, तो 43 डेज की साइकिल लेकर, मैं कह रही अपने सिराने के पास कच्चे कोयले रख कर, मैं कहती 43 डेज तक जल प्रवाह करना शुरू कर दो। ये राहु को भी अपने फेवर में कर देगा, ये शनि को भी अपने फेवर में कर देगा। क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा बदतर हालात में आता है ना, वो सारी चीजें फाउंडेशन तोड़ता है, डिप्रेशन के माहौल लेता है और पूरे घर को डुबा देता है। अब बुध, देखो हर बंदे के वो हालात नहीं होते, वो इतने इतने किलो मूंग दाल चढ़ाए, ये करे, दान दे, वो दे, कोई बात नहीं। बुध का एलिमेंट को पकड़ के उसका इलाज करते हैं। आप 43 डेज की एक साइकिल बना लो। आपने गणपति जी के मंदिर में जाना है, वो जो गेंदे के फूल की माला होती है ना मेरी जान, वो उनको चढ़ाकर, हल्दी का तिलक लगाकर, काले और सफेद तिल, काले और सफेद तिल क्यों बोला, क्योंकि राहु का अगर इलाज कर रहे हैं, अगर बुध का इलाज कर रहे हैं, राहु, बुध खराब, राहु खराब, राहु खराब, बुध खराब, लेकिन अगर राहु के इलाज कर रहे हैं तो केतु को अगर छोड़ दिए तो क्या फल मिलेगा? क्या भटकनी कम होएगी? वो नहीं होएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, गेंदे का फूल किसका एलिमेंट है? बुध का एलिमेंट है ना। और मैं क्या चाह रही हूँ, एक एक चुटकी, एक एक चुटकी, कौन हम कौन होते ऊपर वाले को चढ़ावा, एक एक चुटकी काले तिल और सफेद तिल गणपति जी के चरणों में रख दें। वो केतु का बहुत जबरदस्त इलाज है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर घर का मेंबर है उसकी आमदनी कटती जा रही है, बिल्कुल टोटल फेल होता चला जा रहा है, तो 5 आम के पत्ते डेली बेसिस पे, 5 आम के पत्ते बोल रही हूँ डेली बेसिस पे, उसके ऊपर हल्दी का तिलक लगाकर ये अपने घर के मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दो। रोज हटाते हो, एक पैकेट में इकट्ठा कर दो, जब सारे इकट्ठे हो जाए तो थोड़ा दूर भी जाना पड़े उसको जल प्रवाह कर दो। ये बुध बृहस्पति, वो कहते हैं ना बुध को भी फेवर में करेगा, बृहस्पति को भी फेवर में करेगा। बुध को फेवर में क्यों करेगा? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी एक तो प्लानिंग जो हो वो एग्जीक्यूट होए और सही, हम कहते हैं ना डिसीजन ले पाए। बृहस्पति उसका फल है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो फल अपने को चाहिए वो कहीं ना कहीं हो। और जो डेली इनकम वाले लोग हैं, शाम को वो तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुरू कर दें। भयंकर अगर कष्ट आ रहे हैं
और कई बार समय ही ऐसा चल रहा होता है, घर पे अनजान सा पितृदोष ऋण दोष कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। ये क्यों नहीं समझते आप? मैंने आपको क्या बोला, मंगलवार को सुबह सूर्य उदय के पहले, मंगलवार को सुबह सूर्य उदय के पहले आपने एक घी, कोई भी घी का हो, सरसों का तेल का हो, तिल का तेल का दीपक जलाओ अपने, कहाँ पर, ये क्या बोले, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाओ, और इतना बड़ा जलाओ, अखंड दीपक जिसको बोलते हैं, जो कि शनिवार शाम तक जलता रहे। अब चलो मान लीजिए कि वो नहीं हो पाया, तो शनिवार को सुबह सूर्योदय के पहले एक दीपक जलाओ जो कि शनिवार शाम तक जलता रहे। मैंने शनिवार ही बोला ना। हाँ। आपको एक बात बताऊं, 11 हफ्ते तो देखो पापा लगेंगे आपको अपने घर के हालात में ना, एक ऐसा, वो कहते हैं ना, जो एक अजीब सा, कई बार कहते हैं ना घर पे सब कुछ होता है बट अजीब सा सूनापन होता है। हर एक इंसान के ना आंखों में एक अकेलापन, उदासी देखोगे। ये कहीं ना कहीं पितृदोष है, ये कहीं ना कहीं ऋण दोष है, ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के वाले लोगों, आपको बताऊं, पैसा तो फिर कमा लोगे और जान कहाँ कमाओगे? एक होती है जो N1 की एंट्रेंस है, एक होती है W8 की जो एंट्रेंस है, वो तो डिस्कनेक्ट कर देगी, वो तो दुनिया से ही काट डालेगी। किस कोने में पड़ोगे सड़ोगे, इतनी पावर्टी वाली एंट्रेंस है। तो क्या आप बताएं, तभी तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप सेल्फ वास्तु सीखो। हवन, हवन क्या कहते हैं, थोड़ी चीजें घर पे पता होनी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। प्रॉपर हवन का तरीका बताने जा रही हूँ। इतना तो बेसिक हर एक इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में तो कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने कुछ अगर बोला तो उसका तो काटा मारना ही है ना। आज की डेट में भैया दूसरे के कंधे को जब तक कुचलोगे नहीं, आप ऊपर चढ़ नहीं पाओगे। आप समझे? अब ये शहना सेठ तो क्या बोलती है, भैया खुद शांति करो ना अपनी। अब उसको काटने के लिए तो हर पैंतरे तैयार होंगे ही होंगे, बट अपना समझ के बता रही हूँ। जब ऐसी ऐसी एंट्रेंस कुछ खतरनाक होती है ना, जो सबको ही वो कहने खाने के लिए बैठी है, तो फिर वो पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे? मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, पैसा पैसा करोगे, पैसा का क्या है? तो कहते हैं ना, एक कमरी का घर एक इंसान में रह ले, वो सब साथ तो हो, हंसे बोले तो। एक और छोटी सी फाइनल चीज अब आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप तुलसी के गमले में या घर के किसी भी गमले में, है ना, घर का गमला बोले तो घर के बाहर बाउंड्री का नहीं, मैं चाहती हूँ आप अपने घर पे बृहस्पति कायम करो। अब इसका सबसे पहला तरीका जो मैंने पहले बहुत 1 साल पहले आई थिंक बताया था, अपने तुलसी के गमले में, या कोई बात नहीं यार, घर के किसी भी गमले में थोड़ी सी कुछ हल्दी की गांठें गाड़ दो, तो उससे क्या होगा, बृहस्पति कहीं ना कहीं कायम होगा। बृहस्पति कायम तो अलग अलग दिशाओं पे भी किया जाता है। वो कहते हैं ना, जो पत्री का जो रिजल्ट अपने को नहीं मिल रहा, वो घर के वास्तु से हम वो रिजल्ट लेंगे। तो वो कैसे लेंगे? जब घर पे वो चीज कायम करेंगे। तभी तो बोलती हूँ, लोग बोलते हैं बस वास्तु ही वास्तु है, वो ऐसा नहीं है। वो भी आपको प्लेनेटरी पोजीशन देखी जाएगी ना। जो एक इंसान को वेस्ट सूट कर रहा है, जरूरी नहीं है दूसरे को भी वेस्ट सूट करे। वेस्ट इच्छा पूर्ति का है, बहुत बढ़िया, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है। अरे भैया, अगर शनि उसका एकदम टोटल खराब है, उसको तो वो खराब करेगा ना। पूर्व की दिशा बोलते हैं, पूर्व की दिशा बहुत अच्छी है। अगर जिसका सूर्य इतना खराब है, वो जरूरी नहीं है उसको सूर्य ईस्ट बहुत सूट करेगा। आपको मैं बता रही हूं, है ना। तो पतरी बिना वास्तु अधूरा, वास्तु बिना पतरी अधूरी। वो दोनों को साथ साथ, वो कहते हैं ना, एक शरीर है तो दूसरी आत्मा है, वो तो है ही है। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। जरूर करने का है, जरूर जो जो चीजें जितनी हो पाती उतनी करो। रोज एक से बढ़कर एक चीज बताऊंगी। किस चीज पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, एक एक करके तो मैं सबका ले ही रही हूँ। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।